गुड डे एवरीवन। आज हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट को लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है। हम देखेंगे प्रेशर इवेपोरेशन और बॉइलिंग पर किस तरह से असरअंदाज होता है। Are you ready? So, let's get started. तो लर्नर्स, सबसे पहले आप अपने इस टॉपिक पर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तो बनेंगे ही, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर किया जाता है। और लर्नर्स, इस फर्स्ट पैरा पर आप हेडिंग देंगे इवेपोरेशन की। Got it? When water is taken in an open container at normal external pressure, vapors start coming out of its surface silently and steadily. हम पानी को एक ओपन बर्तन में लेते हैं, खुले बर्तन में, जैसे कि हम कह देते हैं एक टब में हमने पानी को लिया है। तो लर्नर्स, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लर्नर्स, मैं आपको पिछली वीडियो से बताती चली आ रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी एट सी लेवल। गॉट इट? तो लर्नर्स, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर पर जब एक बर्तन में हम पानी लेंगे तो उसकी सरफेस से वेपर्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। साइलेंटली, चुपके से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्टेडीली मतलब कॉन्टिन्यूअसली। अगर आप इस पानी को 2 दिन तक रखें तो आपको पता चलेगा इसका जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप होता जा रहा है। और अगर आप इसको मार्क कर लें तो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा। डे 1 पर अगर पानी का लेवल पॉइंट ए तक है तो लर्नर्स, डे 3 पे जो पानी का लेवल है वो पॉइंट बी तक आ जाएगा। गॉट इट? वेरी गुड। It is shown by the decrease in the level of water surface in the open container. इस open container में learners, जब आप पानी को खुला छोड़ देंगे तो पानी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। It is called evaporation and is known to occur at all temperatures. तो learners, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे evaporation। और आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। जो learners evaporation होती है वो हर टेम्परेचर पर होती है, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इवेपोरेशन होगी, 10 डिग्री सेल्सियस पर भी इवेपोरेशन होगी। मीन्स इवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर्स पर जारी रहता है। हम इस बात को प्रूव करेंगे कि इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स पर जारी रहती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग द सरफेस ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा लर्नर्स, हम बात करते हैं कि एक पानी का बर्तन है, इसमें हमने पानी लिया हुआ है और इसमें इवेपोरेशन हो रही है। हमने कहा इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स पर होती है। इसके नीचे अगर हम एक बर्नर लगा दें, अब चूंकि इस बर्तन का टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने से लर्नर्स इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। इट्स मीन, आप यहाँ पर अपनी बुक पर ही लिख लें, टेम्परेचर और इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है लर्नर्स, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी तेज हो जाएगा। किस तरह से लर्नर्स? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सरफेस से मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड के साथ एस्केप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स तेजी से एस्केप करेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। द टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग until a stage will come at which the water molecules acquire the maximum value of kinetic energy while in a liquid state. पानी को गर्म करने से एक पॉइंट आएगा जिस पर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लर्नर्स मूविंग एनर्जी होती है। जब भी पार्टिकल्स हरकत में होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम इस पानी को गर्म करेंगे, उस पॉइंट पर उन पार्टिकल
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। गॉट इट? द हीट विच इज प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज will be utilized to change the liquid water into gaseous water while keeping the temperature of water constant। वो स्टेज जिस पर लर्नर्स पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर इस स्टेज पर हम मजीद पानी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो लर्नर्स वो हीट यूटिलाइज होगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को गैसियस वाटर में कन्वर्ट करने में, जबकि पानी का अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड बॉइलिंग। इस स्टेज को लर्नर्स हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और लर्नर्स 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और लर्नर्स 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल करना स्टार्ट करेगा और इस लेवल पर अगर हम मजीद हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो लिक्विड वाटर इस फर्दर हीट को यूटिलाइज करते हुए कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में और इसको हम स्टीम भी कह देते हैं। द होल प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लर्नर्स पानी के बॉयल होने का अमल कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। इसको हम 1 ATM भी बोलते हैं। 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के। फर्क है यूनिट का। ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड mmHg स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर मरकरी। जैसे हम कन्वर्जन करते हैं ना लर्नर्स, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह 1 ATM में 760 मिलीमीटर मरकरी होते हैं। लर्नर्स हम इस डायग्राम को समझेंगे। इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको शो हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ये पानी हमने एक ओपन कंटेनर में लिया हुआ है और यहाँ पे हम प्रेशर कंसीडर करेंगे 1 ATM या 760 मिलीमीटर मरकरी और ये कांस्टेंट है। प्रेशर को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और टेम्परेचर हम लेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे सरफेस से पानी के पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन इवेपोरेशन का अमल जारी है। हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस करेंगे लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, मींस 1 ATM। आप देखेंगे जब हमने टेम्परेचर 5 से 25 किया, पानी के पार्टिकल्स जो सरफेस से एस्केप कर रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे डबल हो गए। इसी तरह लर्नर्स जब हम टेम्परेचर को 25 से 95 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो आप देखेंगे पानी के पार्टिकल्स जो सरफेस से एस्केप हो रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है। इट मींस टेम्परेचर ज्यादा करने से इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है और इवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पर जारी रहती है लेकिन उसका अमल स्लो या फास्ट हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन ज्यादा होगी जबकि कम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का अमल स्लो हो जाएगा। लर्नर्स अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लर्नर्स आपकी बुक में कंपैरिजन किया गया है इवेपोरेशन का और बॉइलिंग का। तो लर्नर्स इस टेबल के ऊपर आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन। जब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाए तो आपने जस्ट इस बॉक्स को लिखना है और चारों पॉइंट्स लिखने हैं। इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेना। आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। लर्नर्स इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सरफेस तक महदूद रहता है, सरफेस के पार्टिकल्स एस्केप करते हैं। इट अकर slowly and only at the surface of the liquid। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर आहिस्ता से जारी रहता है और लिक्विड की सतह से पार्टिकल्स एस्केप करेंगे, जबकि a phase change when a liquid turns into a gas throughout the entire liquid forming bubbles at a definite external atmospheric pressure। Learners, boiling वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है
गैस में। जब हम एक लिक्विड को बॉईल करते हैं उसके बॉटम से बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं जो सरफेस पे आके पॉप आउट होते हैं और पानी लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। और लर्नर्स, जो बॉइलिंग का प्रोसेस है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। बॉइलिंग तभी होगी जब वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर्स बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन का अमल तमाम टेम्परेचर पर जारी रहेगा, लेकिन इवेपोरेशन को लर्नर्स हम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे कंसीडर करेंगे। हमें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, लेकिन जब हम इवेपोरेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही इसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में लर्नर्स मैंने आपको 3 टेम्परेचर्स पर इवेपोरेशन को दिखाया है, 5 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे और 95 डिग्री सेल्सियस पे। हम जब भी इवेपोरेशन की बात करेंगे हम टेम्परेचर को बिलो बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी टेम्परेचर एंड वॉइस वर्सा। इवेपोरेशन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बढ़ेगी और टेम्परेचर को कम करने से इवेपोरेशन का अमल भी स्लो डाउन हो जाएगा। इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। लर्नर्स, जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होगा विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा वो तब ही बॉईल करना स्टार्ट होगा। और बॉइलिंग में हम प्रेशर को भी कंसीडर करेंगे विच इज 760 मिलीमीटर मरकरी और 1 atm। इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। इवेपोरेशन का अमल लर्नर्स हमेशा कूलिंग का एहसास दिलाएगा। आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें, ये बात MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब भी इवेपोरेशन का अमल हो रहा होगा कूलिंग का इफेक्ट लाजमी प्रोड्यूस होगा। इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। बॉइलिंग कभी भी कूलिंग का इफेक्ट नहीं लाती। इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। इवेपोरेशन के लिए लर्नर्स बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें लिक्विड के अंदर ही मिल जाती है। पानी के पार्टिकल्स जो एस्केप करेंगे वो अपने अंदर से ही एनर्जी को रिलीज करके एस्केप कर जाएंगे। इस लाइन को भी आप लर्नर्स हाईलाइट कर लें। आपसे पूछा जा सकता है इवेपोरेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो लिक्विड के इनसाइड से ही आती है। इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। जबकि लर्नर्स बॉइलिंग के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। नॉर्मली जब हम घरों में पानी गर्म करते हैं तो हम सिलेंडर या नेचुरल गैस चूल्हे पर रखकर पानी को गर्म करेंगे। वो सिलेंडर या नेचुरल गैस लर्नर्स एनर्जी का सोर्स है। गॉट इट? वेरी गुड लर्नर्स। अब हम देखेंगे कि अगर हम प्रेशर को कम या ज्यादा करें तो प्रेशर को कम या ज्यादा करने से इवेपोरेशन और बॉइलिंग पर क्या असर होगा। रेट्स ऑफ बोथ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर इफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर टू विच द लिक्विड इज सब्जेक्टेड। जिस लिक्विड को भी लर्नर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों इफेक्ट होंगे। लर्नर्स, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि हम कोई भी लिक्विड नहीं ले लेते जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम वाटर को कंसीडर करते हैं। गॉट इट? वाटर को एज अ लिक्विड इस्तेमाल करेंगे। तो लर्नर्स, आपने भी वाटर को कंसीडर करते हुए ही इस टॉपिक को समझना है। रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड्स टू इंक्रीज बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वॉइस वर्सा। सबसे पहले लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। इस लाइन का मतलब है अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन प्रेशर और इवेपोरेशन का इनवर्स रिलेशन है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं एक क्वांटिटी को ज्यादा करने से दूसरी क्वांटिटी जब कम हो रही हो तो इस तरह के रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे लर्नर्स तो इवेपोरेशन का प्रोसेस
ज्यादा हो जाएगा। लर्नर्स, जो ये इक्वेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप अपनी बुक पर ही नोट डाउन कर लें। इफ अ लिक्विड इज इन एन ओपन कंटेनर, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट एस्केप इनटू द वेपर फेज विल नॉट रिटर्न टू द लिक्विड फेज। अच्छा जी, क्या मतलब है लर्नर्स इस बात का? इस बात का मतलब है, अगर हमने पानी को एक ओपन कंटेनर में रखा हुआ है और इस सरफेस से पानी के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे। लर्नर्स, आपने कंफ्यूज नहीं करना, पानी के मॉलिक्यूल्स कह लें या पानी के पार्टिकल्स कह लें, एक ही बात है। इस लिक्विड के सरफेस से जितने मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे वो एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएंगे। और लर्नर्स, ये जो एस्केप मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस इस लिक्विड में रिटर्न नहीं होंगे। ये उस सिस्टम की बात हो रही है जो ओपन सिस्टम है। गॉट इट? ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में एस्केप मॉलिक्यूल्स कभी भी वापस नहीं आते। Instead, they will diffuse through the atmosphere away from the container. तो वो इस कंटेनर से, इस ओपन कंटेनर से एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएंगे। Increasing the external pressure will force these molecules to return back to the liquid surface, making evaporation difficult. अब हम कंसीडर कर लेते हैं, हमने जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड है, एक क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है। ये क्लोज कंटेनर है और इसका प्रेशर है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं वो इस सिस्टम के अंदर ही मौजूद हैं। गॉट इट? और अगर हम इस क्लोज सिस्टम का प्रेशर डबल कर दें, यहाँ पे 1 atm है, इसको हम कर देते हैं 2 atm। गॉट इट? तो यहाँ पे जो लर्नर्स पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एस्केप नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया है। जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है लर्नर्स, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इजीली सरफेस से एस्केप नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ मॉलिक्यूल्स एस्केप कर भी जाएं तो ये प्रेशर उन्हें फोर्स करेगा कि वो वापस लिक्विड में चले जाएं। ये किस सूरत में होगा? जब प्रेशर ज्यादा कर दिया जाएगा। तो लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। प्रेशर ज्यादा करने से पानी के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर गए थे वो वापस लिक्विड के अंदर शामिल हो जाएंगे। कब शामिल होंगे? जब एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा कर दिया जाएगा। और लर्नर्स, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, बबल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कंटेनर। ये बात लर्नर्स हम बहुत बार कर चुके हैं। जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं, कंटेनर के बॉटम से बबल्स बनते हैं और वो बबल्स सरफेस पे आके पॉप आउट होते हैं। गॉट इट? which then rise to the surface, surface के ऊपर आएंगे। At this stage, the temperature of the liquid remains constant till all the liquid boils over. जब पानी लर्नर्स बॉईल कर रहा होता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और ये तब तक 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक तमाम लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इफ you measure the boiling point of water at Karachi, it will be 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब कराची ही की क्यों बात हो रही है, लाहौर की क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले तो आप इसको हाईलाइट करें। कराची में लर्नर्स पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि लर्नर्स प्रेशर की जब भी बात करेंगे हमने कहा 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी एट सी लेवल। जो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 को शुरू से मुझसे स्टडी कर रहे हैं, मैं उन्हें बार बार बताती रही हूँ 760 मिलीमीटर मरकरी एट सी लेवल। तो कराची साहिल समंदर पर वाक़या है और सी लेवल पर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। तो कराची में लर्नर्स जब हम पानी को बॉईल करेंगे वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखनी है बात। However, if you will measure this boiling point at Murree, it will be 98 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप हाईलाइट कर लें। और लर्नर्स, सेम पानी जिसको आप मरी में बॉईल कर रहे हैं वहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा 98 डिग्री सेल्सियस। क्यों?
क्या वजह रही कि बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर गया। तो इसकी रीजन है लर्नर्स, आप यहाँ पे रीजन की हेडिंग दे सकते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज लोअर देन दैट ऑफ कराची। मरी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कराची की निस्बत कम है। लर्नर्स, जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। गॉट इट? So we find that boiling point has decreased at lower atmospheric pressure. Boiling point कम हो जाएगा जब atmospheric pressure कम हो जाएगा। तो लर्नर्स, आप एक रिलेशन बना लें प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो लर्नर्स, इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जब एक क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी उस लिहाज से कम हो रही है। तो इस तरह के रिलेशंस को डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है। लर्नर्स, ये भी आप अपनी बुक पर ही लिख लें। लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ बॉइलिंग और इवेपोरेशन की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको प्रेशर का इफेक्ट भी समझ आ गया होगा। प्रेशर और इवेपोरेशन का इनवर्स रिलेशन है, जबकि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।